हेलो दोस्तों, आपका चंद्रा क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार की भिन्न सीखेंगे। जैसे कि आपकी जैसे कोई भी भिन्न संख्या क्या होती है। भिन्न संख्या होती है, जैसे भिन्न में लिख दूं तो भिन्न संख्या का मतलब होता है जो अंश बट्टे हर के रूप में हो। जैसे p बट्टे q के रूप में लिखी जाए परिमेय संख्या, वही भिन्न संख्या कहलाएगी p बट्टे q के रूप में। या फिर जैसे मैंने लिख दिया 3/4, तो ये क्या है, भिन्न संख्या हो गई। यानी कि यहाँ पर जो 3 और 4 हैं तो ऊपर वाले को कहेंगे अंश और नीचे वाले को कहेंगे हर। तो यहाँ पर अंश है 3 तथा हर है 4। जैसे इसी प्रकार 8/2, तो यहाँ पर 8 हो गया अंश और नीचे हो गया हर जो कि 2 है। अब इन भिन्न संख्याओं का जोड़ और घटाना सीखना है। जैसे कि हम यहाँ पर दो भिन्न संख्याएं लेते हैं और उनके हर समान हैं। जैसे कि 4/5 प्लस 3/5। तो यहाँ पर दो भिन्न संख्या, एक 4/5 प्लस दूसरी है 3/5। अब इनको हम जोड़ और इनका घटाना सीखेंगे। तो यहाँ पर पहले देखो प्लस का चिन्ह है, तो हम इन दोनों का जोड़ करेंगे। अब देखो ये भिन्न है, जैसे कि 4/5 प्लस 3/5। तो यहाँ पर देखो हर एक जैसे हैं, यानी कि जब हर सेम हो तो बहुत सरल भिन्न है। यानी इसका जो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम कितना आएगा, 5 ही आएगा। और ऊपर वाली जो संख्या है उनको ज्यों का त्यों उतार देंगे, 4 प्लस 3। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं 4 प्लस 3 इनको ऐड कर देंगे। 4 और 3 कितने हो गए, 7/5। तो यही आपका हल होगा। और अगली भिन्न देखिए नेक्स्ट, जैसे 8/6 प्लस 3/6। अभी हम सेम हर वाली भिन्न कर रहे हैं। तो हर यहाँ पर कितना है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो हर सेम हो तो उनका जो एलसीएम है, एलसीएम वही आएगा जो कि दोनों के नीचे होगा, वही एलसीएम इसका होगा 6। तो 8 प्लस 3 इनको जोड़ेंगे, 8 और 3 हो गए 11/6। इसी प्रकार अगली भिन्न देखते हैं हम। ये पहली भिन्न थी, ये हो गई दूसरी और ये है तीसरी। अगली भिन्न है, जैसे 8/10 माइनस 4/10। तो यहाँ पर हम दो भिन्नों का घटाया करेंगे। अब इसका जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10। ऊपर जो संख्या है उनको ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब देखो यहाँ पर ऊपर 8 हैं और -4 हैं, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेंगे। तो 4 और बट्टे में जो होगा वो वही रहेगा। तो यह आपकी जो भिन्न हो गई। इसको काट भी सकते हैं, तो इसको और सरल करेंगे तो हो जाएगा 2/5। इसको काट के लिख देंगे, यानी 2 का भाग ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो आपका उत्तर होगा 2/5। अगली भिन्न है 9/11 माइनस 5/11। तो यहाँ पर देखिए जो एलसीएम इसका आएगा वो 11 ही आएगा, बराबर 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 हो जाएंगे ऊपर। तो ये हो गया 9 में से 5 घटाए तो 4/11। तो ये इसका आंसर होगा।
अब हम भिन्नों के लिए चिन्हों से संबंधित बातें करते हैं। तो देखो, सभी कोई भी संख्या लिखी हो तो उसके आगे कोई ना कोई चिन्ह होगा, क्योंकि बिना चिन्ह की कोई संख्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं 5, तो 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका मानेंगे? प्लस का चिन्ह मानेंगे। और यहाँ पर मैंने दूसरी कोई संख्या ले ली, जैसे कि यहाँ ले ली मैंने -2, तो यहाँ पर तो चिन्ह मैंने लगा दिया। जब कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर चिन्ह मान लेते हैं। तो अगर कोई संख्या लिखी है, उसके आगे अगर चिन्ह नहीं है कोई, तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पर 4 + 2, तो यहाँ पर 2 के आगे तो प्लस का चिन्ह है, लेकिन 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो वहाँ पर प्लस का चिन्ह मानेंगे। तो +4 और +2, तो अगर सेम चिन्ह हो यानी समान चिन्ह हो तो जोड़ते हैं। समान चिन्ह होने पर संख्याओं को जोड़ते हैं तथा जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पर +4 और +2, तो इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि सेम चिन्ह है। प्लस के 4 और प्लस के 2, तो कितने हुए? 4 और 2 6। चिन्ह किसका लगेगा? प्लस प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर समान चिन्ह वो ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि -8 और -2, तो इनको क्या करेंगे? इनको भी ऐड करेंगे। तो देखो, -8 और -2, तो ये कितने हो जाएंगे? 10। लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस माइनस के होंगे तो माइनस का चिन्ह, अगर प्लस प्लस के हैं तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो कितनी भी संख्या हो, समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए, -8 + 2 -3 + 4 -2, अगर इस टाइप का आ जाए सवाल तो हम क्या करेंगे? यानी जो अलग अलग चिन्ह आ जाएं तब हम घटाते हैं। यानी विपरीत चिन्ह होने पर कंडीशन फर्स्ट थी, अब कंडीशन में सेकंड और बता दूं। सेकंड कंडीशन देखो, विपरीत चिन्ह होने पर संख्याओं को घटाते हैं तथा जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे जो चिन्ह होता है वह चिन्ह लगाते हैं। जैसे इसको मैं बाद में बताऊंगा। -8 और -3, तो यहाँ तो अगर जोड़ के बारे में बात होगी तो यहाँ पे जोड़ेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ चिन्ह, तो यहाँ पर देखो -8 और एक +3, तो ये अलग अलग यानी विपरीत चिन्ह हो गए। अगर विपरीत चिन्ह हो जाएं तो घटाते हैं, चाहे
बड़ी संख्या में से ही छोटी को घटाया जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचे? 5 बचे। लेकिन जो बड़ी संख्या हो, यहाँ पर देखो 3 छोटी है और 8 बड़ी है, तो 8 के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाएंगे। अगर आपकी संख्याएं इस टाइप से हों, जैसे कि -3 और -11 प्लस के 11, तो देखो विपरीत चिन्ह हो गए। -3 और +11, तो जब विपरीत चिन्ह हो जाते फिर घटाएंगे, तो यहाँ पर 3 में से 11 नहीं घटाएंगे, 11 में से 3 ही घटाएंगे, लेकिन जो चिन्ह होगा वही चिन्ह बचेगा। तो यहाँ देखो 11 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचे? 8 बचे। तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? देखो प्लस, यानी इसके 11 जो बड़ी संख्या है इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो प्लस का चिन्ह। और वैसे कोई संख्या अगर लिखी है तो उसके आगे, अगर आगे संख्या कोई लिखी है और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता। लेकिन अभी यह चीज़ सीख लीजिए। एक बार फिर से और देख लीजिए, यानी कि जब समान चिन्ह होते हैं तब जोड़ते हैं, जैसे +8 +5 +3 +2। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो 8 5 13, 13 और 3 16 17 18। अब देखो प्लस 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 प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और -3 -2 -4 -5। अब यहाँ देखो ये सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह है तो हम क्या करेंगे? सेम चिन्ह होने पर जोड़ते ही हैं। -3 -2 -4 -5, 3 2 5, 5 4 9, 9 और 5 14। लेकिन देखो चिन्ह माइनस 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 माइनस, तो माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे। अगर आपकी संख्याएं भिन्न चिन्ह वाली हों और देखिए विपरीत चिन्ह हों, जैसे -2 +8, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेंगे। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? यहाँ प्लस का है और ये माइनस का है। जब अलग अलग चिन्ह हों तो घटाते हैं। 8 में से 2 गया तो 6 बचेंगे, तो 6 बचे। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ी संख्या है उसके आगे चिन्ह होगा वही चिन्ह लगेगा। जैसे कि 200 -100। अब देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है आगे, ये 200 लिखे हैं, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन अगर चिन्ह नहीं है तो हम किसका चिन्ह मानते हैं? प्लस का। तो प्लस का लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो देखो प्लस का, 200 में से 100 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 100 बचेंगे। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। तो प्लस का चाहे लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि आगे नहीं लगाता तो मत नहीं लगा सकते हैं। या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है -100 और +100। अब देखो इन दोनों के विपरीत चिन्ह है। अब यहाँ देखो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100 में 100 0। अब 0, यहाँ देखो दोनों संख्याएं बराबर की हैं, अब चिन्ह किसका लाए? समस्या आ गई। तो ये देखिए 0 के आगे ना तो प्लस का चिन्ह होता है और ना ही माइनस का चिन्ह होता है। सभी संख्याएं डबल होती हैं संख्या रेखा पर, लेकिन 0 डबल नहीं होता है। जैसे कि संख्या रेखा पर 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे ही चलती रहेंगी अनंत तक, माइनस अनंत तक। इधर प्लस अनंत तक चलती रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस की संख्या होंगी, जो आपका सीधा हाथ यानी जो दायां हाथ की तरफ जो संख्याएं होंगी वो प्लस की होंगी, और जो बायां हाथ है वो वाली संख्या सब माइनस की होंगी। अब देखो यहाँ पर प्लस का 1 -1 डबल संख्या है और चिन्ह विपरीत है। प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 4। इसी प्रकार सब संख्या डबल होंगी, लेकिन ये 0 आपका डबल नहीं होगा। तो इसके आगे ना तो प्लस का चिन्ह होता है और ना ही माइनस का चिन्ह होता है।
अब देखिए जब संख्याएं आपकी मिक्स चिन्ह आ जाए फिर क्या करेंगे, जैसे कि -2 + 4 -3 + 8 -2। अब देखो इस टाइप से अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर दो टाइप के चिन्ह दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, पहले आप चिन्ह छांट लीजिए, यानी इनको जो संख्या पहले लिखी है उसी को चिन्ह अलग कर लीजिए और जो दूसरा चिन्ह है उसको अलग कर लो, यानी दोनों चिन्हों को हम अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि -2, माइनस वाली जो संख्या है -2 है, -3 है और -2 है, तो इनको हम क्या करेंगे, एक तरफ लगा लेंगे। तो -2 -3 -2 और जो बाकी जो संख्या बची जैसे कि +4 और +8, तो इनको हम क्या करेंगे, एक तरफ लगा लेंगे। तो जो +4 और +8 इनको साइड में लगा लिया। अब देखो जहाँ तक सेम चिन्ह होते हैं यहाँ तक सेम चिन्ह एक जैसे हैं और यहाँ तक भी एक जैसे चिन्ह है, तो इनको अलग अलग जोड़ेंगे। जैसे कि -2 -3 -2 इनको ऐड करेंगे तो 2 3 5 5 और 2 7, माइनस के 7 आएंगे क्योंकि ये माइनस 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 का है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस प्लस तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 और 8 12 प्लस का चिन्ह। और देखो ये प्लस का एक माइनस का चिन्ह आ गया, तो मैंने बताया जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचे। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे चिन्ह होता है वही चिन्ह बचता है। और प्लस का चिन्ह एक बार नहीं लगाएंगे लेकिन माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। और देख लीजिए 10 -2 + 3 -2 + 4 -1। अब देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तब जब कोई चिन्ह ना हो तो मैंने बताया वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, तो इसका मतलब प्लस वाली सभी संख्याओं को पास में कर लो। तो हम क्या करेंगे, जो प्लस वाली संख्या थी +10 +3 +4, तो हम इनको पास में कर रहे हैं। तो 10 +3 +4 और -2 -2 -1 ये साइड में कर लीजिए। यहाँ तक देखो सेम चिन्ह है, यहाँ तक भी सेम चिन्ह है। यहाँ 10 क्या है, कोई चिन्ह है तो प्लस का मानते हैं। अब देखिए 10 और 3 13, 13 और 4 17। अब इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है, किसका है बोलो, प्लस का है, यानी प्लस प्लस की चिन्ह है तो प्लस का लगा दिया। माइनस 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 तो माइनस का चिन्ह लगा लिया। 2 और 2 4 और 1 5 सेम चिन्ह है इसलिए जोड़ रहे हैं इनको। अब देखो इसके आगे प्लस का चिन्ह, इसके आगे माइनस का चिन्ह, अलग अलग चिन्ह होंगे, घटाएंगे। 17 में से 5 जाएंगे तो कितने बचे, 12। तो इसके आगे जो चिन्ह है प्लस का है तो प्लस का लगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या है उसके आगे चिन्ह होगा वही चिन्ह लगाया जाएगा। तो अब मैं चिन्हों से रिलेटेड भिन्न आपको बताने जा रहा हूं। चलिए मैं अब चिन्हों से रिलेटेड भिन्न बता रहा हूं। जब हर समान होते हैं वही भिन्न अभी बता रहा हूं। इसके बाद जब विपरीत हर होते हैं उन भिन्नों को बताऊंगा, वो उसके लिए पार्ट में सेकंड बनाऊंगा। तो देखिए जब चिन्ह से रिलेटेड भिन्न हो, जैसे -8/4 +3/4, तो देखिए हर समान है। जो आपकी पहली भिन्न है तो उसमें क्या है, हर समान है। तो जब हर समान हो तो मैंने बताया है कि जो हर समान है उसका जो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने यहाँ पर 4 4 के हैं तो 4 ही एलसीएम आएगा, चाहे निकाल के देख सकते हो। और ये -8 और +3 हमने ज्यों के त्यों लिख दिए। अब देखो मैंने बताया था जब अलग अलग चिन्ह हो तो घटाते हैं, तो 8 में से 3 गया तो -5 और बट्टे 4। अब इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, यही आंसर होगा। अब देखो दूसरी भिन्न देखो, -7/8 -8/8। अब देखो इनके जो हर समान हैं, इनके हर समान हैं
तो यहाँ पर एलसीएम इसका 8 ही आएगा और ऊपर वाली संख्या ज्यों का त्यों उतार दो। अब क्या करेंगे, देखो -7 और -8, तो इसका जो एलसीएम तो 8 ही आएगा, 8 ही है। अब ऊपर वाली संख्या को क्योंकि सेम चिन्ह है इसलिए जोड़ेंगे, 7 और 8 15 हो गए। और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या दोनों संख्या के आगे जो चिन्ह है वही आएगा जब जोड़ने पर। अगला देखिए, अब थोड़ी बड़ी देखते हैं, जैसे कि +8/7 -3/7 -2/7 +3/7। देखो चाहो तो हम ऐसे भी काट सकते हैं, 3/7 और 3/7, ये प्लस माइनस के ये कट जाएंगे, लेकिन मैं काट के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको लॉन्ग तरीके से बता रहा हूँ। अब देखिए 7 7 7 7, तो यहाँ पर 7 ही एलसीएम आएगा। ऊपर देखो उन संख्याओं को ज्यों का त्यों उतार देंगे, +8 -3 -2 +3। अब देखो, अब मैंने बताया था कि अगर मिक्स चिन्ह आ जाए तो उनको छांट करके एक तरफ कर लीजिए, यानी अलग अलग कर लो। +8 और +3 ये हमने साइड में कर लिए, और ये वाली दोनों संख्या -3 और -2 ये साइड में कर लिए। अब देखो, और बट्टे में 7, यहाँ देखिए 8 और 3 कितने हुए, 11। प्लस प्लस के हैं इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दो। -3 -2 -5 और बट्टे में 7। अब इनको देखो, ये अलग अलग चिन्ह हैं, प्लस का एक माइनस का है, इसलिए घटाएंगे तो 11 में से 5 गए तो 6 और बट्टे 7। जो बड़ी संख्या है उसके आगे चिन्ह होगा वही चिन्ह बचेगा। तो आई होप आपकी ये भिन्न समझ में आई होंगी। और देख लीजिए, (8/2 -3/2 +4/2 +2/2। अभी मैंने जो जितनी भी भिन्न बताई हैं उनके जो हर सेम हैं, एक जैसे हर हों तो बहुत ही सरल भिन्न होती हैं। तो यहाँ पर 2 2 2 और 2, तो इसका जो एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। ऊपर 8 -3 +4 +2। अब क्या करेंगे, मैंने बताया है कि अलग अलग चिन्ह हों तो इनको छांट लेंगे। तो इनको हमने छांट लिया, जैसे कि यहाँ पर देखो -3 है, माइनस का जो 3 है वो तो आपका पीछे कर दो, या फिर आप तो समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसका कोई चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं। तो देखो प्लस की संख्या 8 और प्लस की 4 प्लस की 2, इनको ऐड कर लीजिए, 8 और 4 12 13 14, तो 14, और ये प्लस प्लस के हैं तो प्लस का चिन्ह होगा। ये माइनस के 3 है, माइनस के 3 पीछे कर दो और बट्टे 2। और देखो अलग अलग चिन्ह हो गए, प्लस का माइनस का तो घटाएंगे, तो 14 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 11 बट्टे 2। और ये चिन्ह किसका आएगा, जो प्लस की बड़ी संख्या है तो प्लस का आएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगाया नहीं जाता। कोई संख्या जैसे बराबर है और बराबर के तुरंत बाद प्लस का आ जाए तो उसको नहीं लगाते हैं। अब देखिए, मैं आपको होमवर्क के तौर पर आपको काम दे रहा हूँ, तो आप कर सकते हो उनको और प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, मैं आपको होमवर्क के तौर पर आपको काम दे रहा हूँ, तो आप इनको करने की कोशिश कीजिए और अपनी प्रैक्टिस करो। तो ये आपके सवाल दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और तो एक सवाल और है, ये 12वां सवाल है, वो अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब मैं इसके बाद गुणा वाली भिन्न, भाग वाली भिन्न और यही एलसीएम वाली भिन्न अगली वीडियो में
सिखाऊंगा। और वहाँ पर आपकी जो मिश्र भिन्न है, सही वाली भिन्न, उनको भी उसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा।